हेलो स्टूडेंट, आज मैथ्स के फंडामेंटल इस चीज़ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे कि किसी भी डिजिट को अगर जीरो से हम लोग डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर कितना होना चाहिए। कई बार लोग गलती कर देते हैं, तो ये रहा क्वेश्चन कि 1/0 अगर करेंगे तो उसका रिजल्ट कितना होना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे कि 1, कुछ लोग कहेंगे कि 0 और कुछ कहेंगे इन्फिनिटी। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा है, चलिए देखते हैं। पहले 10 को 10 से डिवाइड करते हैं, आंसर कितना होगा 1। फिर 10 को 5 से कीजिए, आंसर 2। 10 को 4 से कीजिए 2.5। 10 को 3 से कीजिए 3.3 बेकारी। 10 को 2 से कीजिए 5। 10 को 1 से कीजिए, अब आएगा 10। अब 10 को हाफ से कीजिए तो आंसर आएगा 20। इसी तरह 1/4 से कीजिए तो आंसर आएगा 40। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए नंबर लाइन के ऊपर वाला जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसको फिक्स रखा जाएगा और नीचे जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसको चेंज करेंगे। डिनोमिनेटर को जितना लार्ज अमाउंट होगा डिनोमिनेटर का, रिजल्ट में उतना ही छोटा डिजिट आएगा। अब डिनोमिनेटर को जितना छोटा करेंगे दाएं तरफ रिजल्ट उतना ज़्यादा होता जाएगा। मतलब जब हम लोग 10 से 0 की तरफ आ रहे थे उस समय जो रिजल्ट था, क्वेश्चन था, वो इंक्रीज कर रहा था। अब देखिए 10 से 1 2 में देखिए 10 डिवाइड बाई 2 आंसर आ रहा है 5। 2 से लेकर 1 तक आइए, आंसर हो जाएगा 10। 1 से लेकर हाफ, मतलब नंबर लाइन में यहाँ पर होगा हाफ, यहाँ पर आ जाइए, रिजल्ट हो जाएगा 20। 1/4 पे आ जाइए, 1/4 यहाँ पर होगा, आंसर आ जाएगा 40। तो क्या हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कभी भी कि 1 से लेकर 0 के बीच में कितना डिजिट है। 1 से लेकर 0 के मिडिल में इनफाइनाइट डिजिट है, इसका कोई फिक्स्ड नंबर हम लोग नहीं बोल सकते। हाँ चलो 100 डिजिट है 0 से लेकर 1 तक। अगर आप कहेंगे 100 तो इसको और भी डिवाइड कर देंगे और भी छोटा पार्ट में बांटेंगे और भी डिजिट हम लोग को मिल जाएगा। तो ये रहा एक अरिथमेटिकल प्रूफ जिससे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। हाँ चलो 0 से अगर किसी भी 0 की तरफ हम लोग आएंगे तो रिजल्ट फिक्स्ड कुछ नहीं हो सकता। अब थोड़ा अलजेब्रिक इक्वेशन से देख लेते हैं इसका प्रूफ। तो कम से कम इतना तो पता चल ही गया कि 1 और 0 नहीं होगा, इतना तो पता चल गया। तो क्या इनफाइनाइट हो सकता है, देखते हैं। पहले इक्वेशन लेंगे x = y, सिंपल सा इक्वेशन x = y। अब बोथ साइड को 1 से मल्टीप्लाई करना है हम लोग को। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में x × x, राइट हैंड साइड में y × x, मतलब होगा x² = yx। अब बोथ साइड में से y² को हटा देंगे तो x² - y² LHS में, RHS में yx पहले से ही था, इससे y² को सब्ट्रैक्ट करना है, कर लिया। अब x² - y², इसका मतलब x + y × x - y, इसमें से y कॉमन ले लीजिए, x - y। अब देखिए इस स्टेप को अच्छी तरह से फॉलो कीजिए, x + y × x - y। ये जो पार्ट है प्रोडक्ट फॉर्म में है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, ये नीचे आ जाएगा x - y और इधर रह जाएगा सिर्फ y। अब इस स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, आप लोग कहेंगे कि हाँ x - y ऊपर भी है नीचे भी है, तो काट देते हैं। चलिए काट देते हैं। तो
आंसर क्या होगा? x प्लस वाई इक्वल टू वाई। अब देखिए कहाँ से शुरू हो रहा था ये क्वेश्चन, x इक्वल टू वाई, ऊपर में था x इक्वल टू वाई और नीचे आ गया है x प्लस वाई इक्वल टू वाई। अगर x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 ले रहे, मान लें कि x और y दोनों ही इक्वल है और इन दोनों वेरिएबल का वैल्यू सिर्फ 1 है, तो उस 1 को यहाँ पे पुट कीजिए। x के जगह पे 1, y भी 1 है, y की जगह भी 1 पुट कीजिए, y की जगह में 1 पुट कीजिए और देखिए आंसर क्या आ रहा है? 2 इक्वल टू 1। क्या ऐसा हो सकता है? 2 इक्वल टू 1, क्योंकि ऐसा कर आप लोग का हाँ ऐसा ही आ रहा है, तो फिर 2 इक्वल टू 1 मतलब सारा का सारा नंबर लाइन में जितना भी नंबर है सभी का वैल्यू सेम है, सभी का वैल्यू सेम हो जाएगा। कुछ इस तरह होगा, अगर 4 इंटू 0 इक्वल टू 0 है और 10 इंटू 0 इक्वल टू 0 है, और आप लोग लिखेंगे 4 इंटू 0 इक्वल टू 10 इंटू 0 और उसके बाद 0 0 को काट देंगे और लिख देंगे 4 इक्वल टू 10। पर ये तो गलत है, ऐसा हम लोग नहीं कर सकते। तो यहाँ पर फॉर्मूला विच अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग कर रहे थे, गलती कहाँ पर हुआ था? क्यों ऐसा रहा? क्या कैलकुलेशन में कुछ गलत है? नहीं, कैलकुलेशन में तो कुछ गलत नहीं है, तो फिर गलती कहाँ पे हो रहा था? यहाँ पे ये जो हम लोगों ने काट दिया था x माइनस वाई और x माइनस वाई, ये दोनों जो हमने काट दिया था, ये वाला स्टेप गलत था। क्यों गलत था? क्योंकि पहला इक्वेशन था x इक्वल टू वाई और x इक्वल टू वाई से आपको मिलेगा x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो x माइनस वाई का वैल्यू 0 था यहाँ पे। तो देखिए इस पार्ट को देखिए, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बाई एक्स माइनस वाई। अगर x माइनस वाई की जगह में 0 देंगे तो x प्लस वाई इंटू 0 बाई 0। बस एक बार 0 का जो डिवीजन है मैंने अलाउ किया था, मैंने मान लिया था हाँ चलो 0 से डिवीजन हो सकता है, उसका रिजल्ट आ गया था कि सारा का सारा नंबर लाइन में जितना भी नंबर है सभी का वैल्यू सेम हो गया। तो इसीलिए ये भी नहीं होगा इनफाइनाइट। कोई अगर कहता है कि 0 से 1/0 इक्वल टू इनफाइनाइट है और इनफाइनाइट एक रैशनल नंबर है, ऐसा कुछ नहीं है। ना तो इनफाइनाइट 1/0 इनफाइनाइट है, ना तो 1/0 का कोई रिजल्ट आ सकता है। अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो एक काम कीजिए, अपने कैलकुलेटर घर में कैलकुलेटर मोबाइल को यूज कीजिए, कोई भी डिजिट को 0 से डिवाइड कीजिए, आपको आंसर में आएगा एरर। कैलकुलेटर, कंप्यूटर या फिर मोबाइल किसी चीज में देख लीजिए, किसी भी चीज में कि रिजल्ट क्या लिखा है वहां पे इंफिनिटी, इनफाइनाइट नहीं, दो ही वर्ड मिलेगा, या तो एरर नहीं तो अनडिफाइंड। मतलब इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते, ऐसा कोई भी ऑपरेशन नहीं हो सकता मैथ्स में। ये बात आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि कोई भी डिजिट को कभी भी 0 से डिवाइड नहीं किया जा सकता और उसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता। ना तो वो रिजल्ट 1 होगा, ना तो 0 होगा, ना तो इनफाइनाइट होगा, कुछ भी नहीं। ऐसा कोई ऑपरेशन मैथ्स में नहीं हो सकता। इसीलिए थैंक यू।